गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आपके जो चैप्टर आता है सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स, इस चैप्टर में से टॉपिक आता है ई वेस्ट मैनेजमेंट। तो आज ई वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो ई वेस्ट से मतलब यहाँ पर है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, कि कैसे हम अपने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज ई वेस्ट मैनेजमेंट। हाँ, तो फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, या फिर उसे हम ई वेस्ट भी कह सकते हैं, ई स्क्रैप भी कह सकते हैं, और वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। तो ये क्या डिस्क्राइब करता है? इट डिस्क्राइब्स द डिस्कार्डेड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो ई वेस्ट किसको डिस्क्राइब करता है? इट डिस्क्राइब्स द एलिमेंट्स या फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स डेट आर डिस्कार्डेड, जिसको हमने आउट ऑफ डेट हो गया, मतलब जो यूज नहीं हो रहे हैं। Can also be defined as discarded computers, ऐसे कंप्यूटर्स जिनको डिस्कार्ड हो चुके हैं, जो आउटडेटेड हो चुके हैं, जो अब यूज में नहीं आ रहे हैं। तो डेट कम अंडर ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के अंदर आ जाएंगे वो। आपके ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, आपके ऑफिस में कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, डेट कम अंडर द ई वेस्ट। मोबाइल फोन्स, आपके मोबाइल फोन्स हैं जो अब यूज में नहीं हो रहे हैं, डेट ऑल्सो कम इन द ई वेस्ट। टेलीविजन सेट्स एंड रेफ्रिजरेटर्स, दीज आर ऑल हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, मतलब ऐसे चीजें हैं जो आपके घर में यूज होती हैं। टेलीविजन सेट्स भी यूज होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स भी यूज होते हैं। तो दीज कम अंडर द ई वेस्ट। नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ ई वेस्ट। कंपोजिशन, ई वेस्ट बनता कैसे है? तो इसका फर्स्ट आता है, देखिए, विद इन ई वेस्ट देयर आर सेवरल कैटेगरीज सच एज लार्ज एंड स्मॉल हाउस होल्ड अप्लायंसेस। आपके हाउस होल्ड में लार्ज अप्लायंसेस भी इसके अंदर आते हैं एंड स्मॉल अप्लायंसेस। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक टॉयज। आपके टॉयज हो सकते हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक अगर टॉयज हैं। नेक्स्ट स्पोर्टिंग इक्विपमेंट्स, स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स हो सकते हैं। कंप्यूटर एंड रिलेटेड इक्विपमेंट, ठीक है, कंप्यूटर और रिलेटेड इक्विपमेंट्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट कंटेन मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स। जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं आपके, उनमें मेटेलिक भी हो सकते हैं एलिमेंट्स और नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। एंड इट में कंटेन्स कंपाउंड्स सच एज कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, निकल, टिन, लेड, आयरन एक्सेट्रा। इस तरीके के बहुत सारे कंपाउंड्स आपके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका द ई वेस्ट रिसाइकल एंड रिकवरी इंक्लूड्स द फॉलोइंग यूनिट ऑफ ऑपरेशंस। जब भी आप अपने ई वेस्ट को रिसाइकल कर रहे हो या फिर रिकवरी कर रहे हो, तो व्हाट आर द ऑपरेशंस दैट आर इंक्लूडेड इन इट, वो इसमें पढ़ेंगे हम। तो देखिए, फर्स्ट जो ऑपरेशन आता है दैट इज डिसमेंटलिंग। डिसमेंटलिंग से मतलब है कि वी आर डिवाइडिंग आवर प्रोडक्ट इनटू पीसेस, पीसेस में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। जैसे कि रिमूवल ऑफ पार्ट्स कंटेनिंग डेंजरस सब्सटेंसेस। आपने अपने इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट को में से डेंजरस सब्सटेंसेस जो प्रेजेंट है उसमें, उसको रिमूव कर रहे हो, ठीक है। रिमूवल ऑफ पार्ट्स कंटेनिंग डेंजरस सब्सटेंसेस। तो देखिए, इसमें एक डेंजरस सब्सटेंस बताया इन्होंने, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दिस CFC रिप्रेजेंट क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक टाइप की गैस होती है एंड दिस इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट इन रेफ्रिजरेटर्स एंड एसीज। रेफ्रिजरेटर्स एंड एसीज में यूज होती है दिस क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड इट इज द मेन कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट आता है मरकरी स्विचेस, ठीक है। Hg से मतलब है यहाँ पे मरकरी स्विचेस। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जहाँ पर मरकरी का यूज होता है, और मरकरी ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। इट डायरेक्टली इफेक्ट्स अवर नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट है PCBs, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स। आपने देखा होगा बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें कि सर्किट बोर्ड्स होते हैं, ठीक है, और उन सर्किट बोर्ड्स में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जैसे कि आपके ट्रांजिस्टर्स हो गए, रेजिस्टर्स हो गए, या फिर आईसीज हो गई। आईसीज मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है।
तो ऐसे जितने भी सब्सटेंसेस हैं जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए या हमारे एनवायरनमेंट के लिए डेंजरस है, उनको रिमूव कर दिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। कैसे? बाय डिसमेंटलिंग देम। रिमूवल ऑफ इजीली एक्सेसिबल पार्ट्स कंटेनिंग वैल्यूएबल सब्सटेंसेस, या फिर आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कुछ ऐसे वैल्यूएबल सब्सटेंसेस हैं जैसे कि केबल कंटेनिंग कॉपर। आपने देखा होगा केबल में कॉपर वायर्स होती है, ठीक है, उन कॉपर वायर को सेपरेट कर सकते हो आप डिसमेंटल करके। नेक्स्ट इज सेग्रीगेशन ऑफ फेरस मेटल एंड नॉन फेरस मेटल एंड प्लास्टिक। सेग्रीगेशन से मतलब आप सेपरेट कर दीजिए फेरस मेटल को। फेरस मेटल वो होते हैं जिसमें कि कुछ रेशो में आपका आयरन होता है, और नॉन फेरस जिसमें आयरन नहीं होता, ठीक है। नॉन फेरस एंड फेरस ये आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। तो सेग्रीगेशन आप कर दीजिए फेरस मेटल एंड नॉन फेरस मेटल का, एंड प्लास्टिक। आप अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में उसमें से आयरन का पार्ट अलग कर दीजिए, नॉन आयरन का अलग कर दीजिए, प्लास्टिक अलग कर दीजिए, ठीक है। इससे आप सेपरेट कर सकते हो और उन्हें रिसाइकल कर सकते हो। नेक्स्ट जो आता है देखिए स्टूडेंट, रिफर्बिशमेंट एंड रीयूज, ठीक है। रिफर्बिशमेंट में मतलब है आपको, आप उसको प्रोडक्ट को दोबारा से रीयूज करोगे ना। एंड रीयूज ऑफ electronic waste has potential for those used electrical and electronic equipments which can be easily refurbishments to put to its original use, ठीक है। इसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट्स को दोबारा से ओरिजिनली यूज कर सकते हैं, ठीक है। रिफर्बिशमेंट्स एंड रीयूज। नेक्स्ट आता है रिसाइकल ऑफ वैल्यूएबल मटेरियल्स। आपके इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में या फिर जो आपके आउटडेटेड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं जो आउट ऑफ यूज हो चुके हैं, उनमें से जो आपके वैल्यूएबल मटेरियल्स हैं उनको आप रिकवर कर सकते हो। जैसे कि फेरस मेटल्स इन इलेक्ट्रिकल आर फर्नेसेस, नॉन फेरस इन स्मेल्टिंग प्लांट्स, प्रेशियस मेटल्स इन सेपरेटिंग वर्क्स। नेक्स्ट आता है डिसमेंटलिंग हो गया हमारा, रिसाइकलिंग हो गया। नेक्स्ट आता है डिस्पोजेबल ट्रीटमेंट ऑफ डेंजरस मटेरियल्स एंड वेस्ट। देखिए आपके प्रोडक्ट में, आपके इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में जो भी डेंजरस मटेरियल है उनका डिस्पोजेबल या ट्रीटमेंट कैसे करें हम। देखिए उसमें आता है वेस्ट आर डिस्पोज्ड ऑफ इन लैंडफिल्स। लैंडफिल साइट्स वो साइट्स होती है, दीज आर द पार्ट्स ऑफ लैंड दैट आर यूज्ड या फिर उन्हें यूज किया जाता है जहाँ पर कि लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल्स आर बरीड। यहाँ पर वेस्ट मटेरियल्स को बरीड किया जाता है, ठीक है। और समटाइम्स इंसाइनरेटेड का मतलब है आपको, आप किसी प्रोडक्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। डिस्ट्रॉय कैसे कर रहे हो? विद द हेल्प ऑफ बर्निंग। आप उन्हें बर्न कर कर उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दिस इज द CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये अभी आपने पढ़ा है, दिस इज द टाइप ऑफ गैस विच इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट एंड इट इज हार्मफुल फॉर अवर एनवायरनमेंट। दिस क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर ट्रीटेड थर्मली। नेक्स्ट आता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स। सर्किट बोर्ड्स जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज होती है, उनको या तो डिस्ट्रॉय करा जाता है बर्न से, या फिर उन्हें डिस्पोज किया जाता है अंडरग्राउंड स्टोरेज में, ठीक है। लैंडफिल्स में जिन्हें या तो उन्हें डिस्पोज किया जाता है या फिर बर्न करके उनको डिस्पोज किया जाता है। नेक्स्ट आता है मरकरी। मरकरी इज ओपन रिसाइकल्ड और डिस्पोज्ड ऑफ इन अंडरग्राउंड लैंडफिल साइट्स, ठीक है। मरकरी को रिसाइकल किया जाता है, या तो वो रिसाइकल किया जाएगा, ठीक है, उसे दोबारा से रिसाइकल किया जाएगा, दोबारा से यूज में लाया जाएगा, या फिर और डिस्पोज ऑफ, उसे डिस्पोज कर दिया जाएगा, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। कैसे? अंडरग्राउंड लैंडफिल साइट्स की हेल्प से। नेक्स्ट आता है देखिए स्टूडेंट्स बेनिफिट्स ऑफ ई वेस्ट रिसाइकलिंग। अगर आप ई वेस्ट को रिसाइकल कर रहे हो तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। पहला बेनिफिट आता है अलाउज फॉर रिकवरी ऑफ वैल्यूएबल प्रेशियस मेटल्स। देखिए अगर आप अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को रिकवर कर रहे हो तो उसमें से बहुत सारे प्रेशियस एलिमेंट्स, मेटल्स निकल सकते हैं। मोस्ट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, देखिए मोस्ट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से मतलब जो कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, कंटेन रखते हैं वो वैल्यूएबल मटेरियल्स लाइक कॉपर, गोल्ड एंड जिंक दैट
कैन एंड शुड बी रिसाइकल्ड। ठीक है, उसका मतलब ये है कि आप उनको रिसाइकल भी कर सकते हो और उनको करना भी चाहिए आपको रिसाइकल, बिकॉज दीज आर द प्रेशियस वैल्यूएबल मटेरियल्स। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट्स पब्लिक हेल्थ एंड वाटर क्वालिटी। ये अगर आपको रिसाइकल कर रहे हो अपने ई वेस्ट को, तो आप उसके हेल्थ भी आपकी प्रोटेक्ट होगी और वाटर क्वालिटी भी आपकी बनी रहेगी, क्योंकि अगर आप उसको रिसाइकल नहीं कर रहे हो और सीधा डिस्पोज कर रहे हो एनवायरनमेंट में, देन it may destroy our environment and it has harmful effects on our human health or the animals. नेक्स्ट आता है, देखिए इसमें है ई वेस्ट कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। ठीक है, इसमें बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं विच में इंक्लूड लेड। लेड एक बहुत ही डेंजरस है हमारी हेल्थ के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए। नेक्स्ट मरकरी भी ऐसा ही है, एंड कैडमियम, ये तीनों ऐसे ही है जिनसे कि डिजीज हो जाते हैं ह्यूमंस में। सो ये जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हैं वो ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस को इंक्लूड करते हैं। व्हेन ई वेस्ट इज डिस्पोज्ड ऑफ इनटू लैंडफिल्स, जब आप ई वेस्ट को लैंडफिल्स में, मतलब लैंड, एक एरिया ऑफ लैंड में बरी कर देते हो, देन दीज टॉक्सिन्स रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर, ये टॉक्सिन्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं, एंड दीज हैव नेगेटिव हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स, और उनका नेगेटिव हेल्थ और एनवायरमेंट में इफेक्ट होता है। देखिए जब भी आपने किसी लैंडफिल में, आपने किसी लैंड में ई वेस्ट को डिस्पोज कर दिया है अपना, तो क्या होगा, वो ई वेस्ट वहाँ की लैंड को, वहाँ की सॉइल को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, और एनवायरनमेंट में हमारे डेंजरस एलिमेंट्स रीच कर जाते हैं। नेक्स्ट आता है क्रिएट्स जॉब्स। देखिए अगर हम रिसाइकलिंग ई वेस्ट क्रिएट जॉब्स फॉर प्रोफेशनल रिसाइकल, जो प्रोफेशनल रिसाइकल्स हैं, जो प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे रिसाइकलिंग के बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, वहाँ पर आपको जॉब्स क्रिएट करता है एंड क्रिएट न्यू मार्केट्स फॉर द वैल्यूएबल कंपोनेंट्स डेट आर डिसमेंटल्ड। देखिए एक न्यू मार्केट क्रिएट करता है ऐसे प्रोडक्ट्स की जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में से निकले हैं डिसमेंटल्ड करके, उनके लिए मार्केट क्रिएट करता है। नेक्स्ट आता है टॉक्सिक वेस्ट। टॉक्सिक वेस्ट से मतलब है माइनिंग प्रोड्यूसेस टॉक्सिक वेस्ट। आपका अगर माइनिंग कर रहे हैं हम कहीं पर भी, तो गेट प्रोड्यूस द टॉक्सिक वेस्ट विच आर लिंक्ड विद क्रॉप डिवास्टेशन, हमारे क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, एंड ह्यूमन हेल्थ क्राइसिस, और ह्यूमन हेल्थ भी हमारी डिस्ट्रॉय होती है। क्यों? ड्यू टू वाटर कंटेमिनेशन, वाटर कंटेमिनेट हो जाता है। माइनिंग में जब हम करते हैं, माइनिंग के जब एक्टिविटीज होती हैं, एंड दीज प्रोड्यूस द हार्मफुल टॉक्सिक वेस्ट। ठीक है, तो अगर आप रिसाइकल नहीं करोगे, देन दीज टॉक्सिक वेस्ट आर एडेड इन अवर एनवायरनमेंट। नेक्स्ट आता है सेव लैंडफिल स्पेसिस। देखिए अगर हम रिसाइकल नहीं कर रहे हैं और अपने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को लैंडफिल्स में डंप कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे जो लैंड है वहाँ की वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, और हमारा वाटर लेवल जो है, सॉइल है, वो सभी कंटेमिनेट हो जाती है। तो ई वेस्ट इज अ ग्रोइंग वेस्ट स्ट्रीम। रिसाइकलिंग दीज आइटम्स विल हेल्प कंज्यूम लैंडफिल स्पेस। अगर आप रिसाइकल कर रहे हो तो आपका लैंडफिल का जो स्पेस है वो कंजर्व हो जाएगा, वो बच जाएगा। तो इस तरीके से ये सेव्स करता है लैंडफिल स्पेसेस। तो ये स्टूडेंट्स कुछ बेनिफिट्स थे ई वेस्ट रिसाइकल के। तो हमने आज के टॉपिक में, देखिए सबसे पहले हमने ई वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ा कि ई वेस्ट क्या होता है। तो ई वेस्ट आर द प्रोडक्ट्स दैट वी हैव डिस्कार्ड। इट में कंटेन्स द कंप्यूटर्स, ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, मोबाइल फोन, टेलीविजन सेट्स एंड रेफ्रिजरेटर्स। तो ई वेस्ट के बारे में पढ़ा, कंपोजिशन पढ़ा ई वेस्ट के, और ई वेस्ट रिसाइकल एंड रिकवरी इंक्लूड्स द फॉलोइंग यूनिट ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, अगर आप ई वेस्ट को रिसाइकल कर रहे हो तो उसमें कौन कौन से ऑपरेशन इंक्लूड होंगे, हमने पढ़ा डिसमेंटलिंग, रिफर्बिशमेंट एंड रीयूज, रिसाइकलिंग, रिकवरी। इसके बाद हमने पढ़ा है डिस्पोजेबल ट्रीटमेंट ऑफ डेंजरस मटेरियल्स एंड वेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट फिर पढ़ा है हमने बेनिफिट्स ऑफ ई वेस्ट रिसाइकल। अगर हम रिसाइकल कर रहे हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये ई वेस्ट मैनेजमेंट टॉपिक फिनिश हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।